एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास 2 है एनसीईआरटी की। अगर आपने एनसीईआरटी की क्लास 1 मेरी नहीं देखी है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एनआईओएस के नोट्स के भी वीडियोस लेके आ गई हूँ। ऑलरेडी 2 वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ जाके उसे चेकआउट जरूर करिएगा। आने वाली DSSB KVS या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, इस टॉपिक में केवल जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हम लोग वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है हमारा सुपर सेंसेस। आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग कोई चीज़ स्मेल करते हैं, है ना, कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ टच करते हैं, तब हम लोग वो चीज़ पहचानते हैं। लेकिन एनिमल्स केवल और केवल जो भी चीज़ें सूंघते हैं, जो भी चीज़ें स्मेल करते हैं, उसके थ्रू वैसे वो भी पहचानते हैं। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी सेंसेस जो होती है इतनी स्ट्रांग होती है वो कि सूंघ के ही पहचान लेते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं वो टेस्ट करके पहचानते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं वो देख के पहचानते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो फील करके या फिर टच करके पहचानते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, सेम एज एनिमल्स में भी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा दूर से सुन सकते हैं, और कुछ एनिमल जो होते हैं वो इतनी दूर से ज़्यादा देख सकते हैं, चाहे वो बर्ड्स हो गए, वो एनिमल्स हो गए, जितना शायद हम और आप ह्यूमन बींग्स भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एनिमल में कुछ एक अलग ही अमेजिंग सेंसेस होती है। ठीक, अच्छा, हम आंट्स की बात करें। जनरली आपने देखा है कि अगर कुछ भी चीज़ ज़मीन पर गिरी होती है, कहीं पर भी गिरी होती है, तो कुछ ही मिनटों में वहाँ पर चींटियों का झुंड लग जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि देखिए, चींटियाँ जो होती हैं वो हमेशा ग्रुप में चलती हैं। अगर क्योंकि चींटियों की जो नाक होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है, अगर कुछ भी गिरा, एक चींटी आई, उसमें एक जो होती है लीडर चींटी होती है, वही लीडर चींटी आती रहती है और अपनी स्मेल छोड़ती रहती है, और जितनी अन्य चींटियां होती हैं वो सब उसके पीछे पीछे एक लाइन के फॉर्म में वहां तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, ये हमेशा ग्राउंड पे ही टहलती रहती है, तो इनकी स्मेल की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा गजब की हो। अगर आपको अंदाजा है तो कभी सिंपल सा कुछ गुड़ या फिर चींटी गिराइए और देखिएगा कुछ मिनटों में कैसे वहाँ पे चींटियों का झुंड लग जाता है। एक चींटी आएगी, पहले आप उसे रोकिए, लेकिन कुछ देर बाद वो उसी के अराउंड घूमती रहेगी, फिर कुछ सेकंड बाद ही वहाँ पे चींटियों का झुंड लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो लीडर चींटी होती है वो जब चलती है तो कुछ इस प्रकार की स्मेल छोड़ती है कि सारी अदर चींटियाँ जो होती हैं वो उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो अक्सर एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, और उन्होंने ये बताया था कि इनकी जो स्मेल है वो बहुत ही कमाल के, जैसे आप ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। ठीक, इसके बाद इसमें ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, एक कीड़ा होता है, जैसे आप रेशम का कीड़ा कहते हैं, ये अपनी पहली बात तो अपनी फीमेल को पहचानता है, और ये अपनी फीमेल को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है। और कैसे पहचान सकता है? स्मेल से। सीटेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये रेशम का कीड़ा किसको पहचानता है? तो आपको पता होना चाहिए अपनी फीमेल को पहचानता है। और कैसे पहचानता है? थ्रू स्मेल पहचानता है, वो भी कई किलोमीटर दूर। सेम एज अगर हम मॉस्क्यूटो की बात करें, मॉस्क्यूटो भी जो होता है वो हमें कैसे पहचानता है? हमारी बॉडी की स्मेल से हमारे पहचानता है, हमारे तलवे की जो महक होती है उससे वो पहचानता है, हमारी जो तलवे की गर्माहट होती है उससे वो पहचानता है। ठीक, सेम एज हम डॉग की बात करेंगे। अगर आप देखिए कि अगर आपकी गली में 3-4 कुत्ते हैं या फिर मोहल्ले में 3-4 कुत्ते हैं, और अगर गलती से भी कोई बाहरी कुत्ता आ जाता है तो उसे देख के भौंकने लगते हैं। कैसे भौंकते हैं? क्योंकि जब कुत्ता चलता है, टहलता है, या जो कुछ भी कहीं भी घूमता है, तो वो जहाँ जहाँ मतलब चलता है, कुछ जब भी उनका यूरिन करने का टाइम होता है या फिर जब भी उनकी पॉटी करने का टाइम होता है, तो उसमें उनकी एक अलग काइंड की स्मेल होती है। ठीक है, तो जब कोई बाहरी कुत्ता आता है तो वो उसके यूरिन की स्मेल से, ठीक है, पहचान लेती है कि नहीं नहीं भैया, हमारे एरिया का कुत्ता नहीं है, ये कहीं बाहर का कुत्ता है, इसीलिए उसको देख के भौंकने लगते हैं। इन सब एनिमल्स की जो स्मेल पावर होती है वो इतनी गजब की होती है कि शायद हम और आप उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बर्ड्स का। देखिए, कुछ जो आपके बर्ड्स होती हैं, पक्षी होती हैं, जैसे हम लोगों की आंखें हमारे सर के जस्ट नीचे होती है, तो हम लोग को कोई चीज़ देखना होता है तो हम लोग को गर्दन घुमाने की जरूरत होती है, हम लोग अपनी आंखों को, अपनी पुतलियों को इधर उधर घुमा सकते हैं। लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं होता। अगर उन्हें देखना होता है तो उनको देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है, क्योंकि जो उनकी आंखें होती है वो दोनों सर के एकदम किनारे किनारे पे होती है। तो अगर उनको राइट साइड भी देखना है तो वो क्या करती है? अपने गर्दन घुमाती है। अच्छा, पक्षियों की क्वालिटी होती है कि वो एक टाइम पे ही 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेती है, क्योंकि उनकी आंखें जो होती है वो एकदम कॉर्नर पे होती है, और हम लोगों की आंखें सामने होती है, इसलिए हमने जो अपनी पुतलियां हैं उसको घुमा सकते हैं। हम लोग को गर्दन बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं होती, एकदम जब पीछे ही देखना होता है तभी हम लोग अपनी गर्दन घुमाते हैं। लेकिन पक्षियों के केस में ऐसा नहीं होता, वो एक टाइम पे ही 2 अलग अलग चीजों को बहुत अच्छे से देख सकती हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों करती हैं? आइज होती है वो एकदम फिक्स्ड होती है और वो मूव नहीं कर सकती, इसीलिए आपने देखा होगा कि चिड़ियां 2-2 सेकंड में अपनी गर्दन घुमाती, कुछ खा रही है, उनको हल्की सी हटाई पट्टे से उन्होंने उधर साइड गर्दन घुमा ली। रीजन? क्योंकि वो अपनी आंखें घुमा नहीं सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल्स का। देखिए, ह्यूमन बींग्स में अगर किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटी है या कुछ वर्णांधता जैसे सिम्टम्स हैं, तभी हम लोगों को कोई कलर जो होता है उसको पहचानने में, उसको रिकॉग्नाइज में करने में प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज जनरली हम लोग हर कलर को पहचानते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं
जिनको कुछ कलर किसी ओमी फॉर्म में दिखाई देते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको केवल और केवल ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात करें, देखिए ह्यूमन को सब कलर एकदम क्लीन दिख रहा है। क्रो में को बात करिए, वही कलर जो ह्यूमंस को दिख रहा था उनको कुछ ज़्यादा ही डार्क दिख रहा है। वही कलर डॉगी की बात करें तो उनको कुछ ज़्यादा ही ग्रीनी फॉर्म में दिख रहा है। और वही कलर अगर हम आउल की बात करें या फिर कुछ अदर एनिमल्स की बात करें तो उनको केवल और केवल वो कलर किस में दिखता है, या तो ब्लैक में दिखता है या फिर व्हाइट में दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो कलर रिकोगनाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमें पक्षियों के क्या कान दिखते हैं? बिल्कुल नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनके कान में जो होल होते हैं, जो छेद होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और चूंकि उनके फेदर्स इतने बड़े होते हैं इसलिए वो होल उनमें छुप जाते हैं, इसलिए जनरली हमें पक्षियों के कान दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जो सांप होते हैं वो कैसे सुनते हैं? क्या सांप के कभी आपने कान देखा है? नहीं, सांप के कान नहीं होते। तो फिर सांप कैसे चीज़ों को देखता है, सुनता है और फन वगैरह कैसे मारता है? पहली बात तो सांप के कान नहीं होते हैं, ठीक है। सांप के केवल और केवल क्या होते हैं, जो बाहरी वाइब्रेशंस होती है उसको वो फील करता है। मतलब चूंकि वो ड्रिंक ही चलता है तो जितनी भी बाहरी वाइब्रेशंस होती है, जो कुछ भी उसे मतलब फील होता है, उससे उसे समझ में आता है अच्छा उसके सामने खतरा है, उसके सामने ह्यूमन है या क्या है। तो बेसिकली वाइब्रेशन को फील करके जो स्नेक है वो समझता है और फिर किसी भी चीज़ मतलब किसी भी ह्यूमन बींग पे अटैक करता है, ठीक है। अच्छा, लंगूर, ये देखिए साइड में पिक्चर में आपका लंगूर बन रहा है। लंगूर बेसिकली एक बहुत ही अलग प्रकार की वार्निंग कॉल निकालता है। जैसे हम लोगों को खतरा लगता है, हम लोग चिल्लाने लगते हैं, थ्रू वॉइस एक्सप्रेस करते हैं या फिर मारने लगते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं, ठीक है, भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो एक वार्निंग कॉल निकालते हैं। स्पेशली अगर लंगूर की बात करूँ तो बहुत ऊंचा चढ़ जाएगा, बहुत ऊंचा चढ़ के वहाँ पे एक अलग ही प्रकार हु 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 करके, अगर आपने देखा हो मतलब सुना भी हो कभी कोई मूवी में, तो एक उनकी एक अलग ही प्रकार की जो वार्निंग कॉल होती है वो निकालता है। और वो कब निकालता है? टाइगर को देख के और लियोपार्ड को देख के, ठीक है। इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट वार्निंग कॉल्स होते हैं। ये वार्निंग कॉल्स वो तभी देखते हैं जब उन्हें ऐसा फील होता है कि सामने उनके कोई खतरा है या उनके कोई खतरा आने लगता है। तो वो क्या करने लगते हैं, मतलब हवा में उड़ते ही, आसमान में उड़ते ही एक अलग ही प्रकार की जो ध्वनि है उसको निकालते हैं। किस लिए निकालते हैं? ताकि उनकी जो दुश्मन है उससे बचाव हो सके, या फिर जो जमीन पे पक्षी खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो तुरंत ही वो भी उड़ के आकाश में आ जाए, ठीक। फिशेस भी अलार्म निकालती हैं या साउंड निकालती हैं, लेकिन वो कैसे निकालती है? वो इलेक्ट्रिक सिग्नल देती हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो खतरा आने पर या कुछ हल्का सा भी डाउट होने पर वो अलग अलग प्रकार के जो बिहेवियर है उसको करते हैं। जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, इस प्रकार का। तो उनकी जो करने की मतलब जो उनकी हैबिट है या उनकी जो बोलने की आवाज़ है उसको में आपको कुछ अलग ही अंतर पता चलेगा। जैसा दिसंबर 2004 में एक बार आदिवासियों ने, मतलब जंगल, चूंकि आदिवासी जंगल में ही रहते हैं, उन्होंने देखा था कि जंगल में जो अंडमान द्वीप है उस पर जो पशु पक्षी वो कुछ अलग ही सा बिहेव कर रहे हैं। तो वो समझ गए कि या तो कोई खतरा आने वाला है यहाँ पे या कुछ तो ऐसा होने वाली है जिस वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो आदिवासियों ने केवल उनकी हरकतें नोटिस करके क्या किया, उस आइलैंड को ही छोड़ दिया। और कुछ समय बाद ही वहाँ पे क्या हुआ, इतनी भीषण सुनामी आई कि जिससे क्या ही हुआ, सब कुछ एकदम तहस नहस हो गया। लेकिन उन पक्षियों की बदौलत उन आदिवासियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक। अच्छा, डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन की अपनी एक अलग ही साउंड है। और ये साउंड कैसे, ये इलेक्ट्रिक वेव्स या इलेक्ट्रिक क्या देती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल देती हैं, ठीक। और साइंटिस्ट बताते हैं कि इनकी एक अलग ही लैंग्वेज होती है। अब मैं बात कर लूँ, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कुछ कुछ महीनों के लिए बहुत लंबी नींद पे चले जाते हैं। जैसा अगर मैं लिजार्ड की बात करूँ, छिपकली की बात करूँ, तो आप जनरली नोटिस करिएगा कि ठंडियों की 2-3 महीने बिल्कुल आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो 3 क्या है कि अगर मैं बात करूँ कि लगभग ये नवंबर से गायब हो जाते हैं और कहीं आपको ये मार्च वगैरह में दिखाई देते हैं, अप्रैल वगैरह में मतलब 3-4 महीने तो बिल्कुल आपको ठंडियों में दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनका एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम ये दिखाई नहीं पड़ते, या तो ये सीजन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल नहीं पाते हैं, ठीक है, या फिर इनको भी ये आभास हो जाता है कि नहीं ये मौसम मेरे लिए सूट नहीं कर रहा है, या बेसिकली नेचर ने कुछ ऐसा बनाया जिसमें ये लंबी नींद में चले जाते हैं, ठीक। ये तो आपने बहुत ही जनरली देखा ही होगा। छिपकली तो आपको आम जन में दिखाई पड़ जाती होगी। अब मैं बात करूँ इस एनिमल की, इसका नाम है स्लॉथ, ठीक। ये बिल्कुल भी भालू नहीं है, लेकिन इसके फिजिकल फीचर्स आपको देखने में बिल्कुल भालू के जैसे लगेंगे। इसकी क्वालिटी ये है कि 17 घंटे सोता है, 40 साल का इसका जीवन काल होता है। और इस 40 साल के जीवन काल में ये मुश्किल से केवल 8 बार ही जिस स्थान पर रहता है उसको बदलता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी है कि जिस स्थान पे रहता है उस स्थान के सारे पेड़ों के पत्तों को खाता है, और जब उस पेड़ में एक भी पत्ती नहीं बचती तब जाके उस पेड़ को चेंज करता है और फिर दूसरे पेड़ पे बढ़ता है। तो इस प्रकार ये पूरे जीवन काल में केवल और केवल 8 पेड़ों को ही चेंज करता है। इतना आलसी होता है ये कि केवल और केवल ये पॉटी करने के लिए ही नीचे उतरता है, अदरवाइज पूरा टाइम जो है उसी पेड़ पे ही रहता है और सोता रहता है 17 घंटे। बाकी इसमें अदर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसकी मूवमेंट जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ आता नहीं है। लेकिन हाँ, इसके फिजिकल फीचर्स आपको देखने में लग सकते हैं कि भालू जैसे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइगर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, टाइगर की अगर हम बात कर लें
तो इसकी देखने की क्षमता हमसे 6 गुना ज़्यादा होती है, और वो रात हो चाहे दिन, ये क्षमता ऐसी ही रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो टाइगर की मूंछें होती है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, कि वो मतलब ये बता सकती हैं उसकी मूंछें कि ये जो पत्तों की सरसराहट है या जो ये मूवमेंट की आवाज़ इससे सुनाई पड़ रही है, ये हवा के चलने से आ रही है या फिर कोई जानवर या फिर किसी की आहट है। इतनी ताकतवर इसकी मूंछें होती हैं। इसके बाद इसकी जो मूंछें होती हैं इसे मदद करती हैं रात में अपना शिकार पहचानने के लिए, प्लस खतरे से इसको सावधान भी करती है। तो इसकी जो मूंछें होती है, जो इसकी विस्कर होती है, वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव और पावरफुल होती है। इसके अलावा टाइगर की जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत शार्प होती है। इतनी शार्प होती है कि ये पता लगा सकता है कि जो पत्तियों की सरसराहट की आवाज़ आ रही है वो हवा के चलने से आ रही है या किसी की मतलब कदमों की चरचराहट से आ रही है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो मतलब सुनने की क्षमता वो तो गजब की, इसके अलावा ये दौड़ता भी बहुत तेज़ी से, तो आप सभी को पता है। इसके कानों की बात कर ले तो इसके कान जो होते हैं टाइगर के इतने ज़्यादा शार्प होते हैं और तेज होते हैं कि ये डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन से इसका शिकार आ रहा है और कौन से डायरेक्शन से फलानी आवाज़ आ रही है, जो कि इसको मदद करती है इसके शिकार करने में भी और इसे अदर मतलब जो टाइगर हैं उससे इसे सावधान भी करती है, ठीक। इसके अलावा जो टाइगर होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार की आवाज़ें अलग अलग टाइप में निकालते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल जब ये गुस्सा जाते हैं तो ये गर्जना करने लगते हैं, और इनकी गर्जना की आवाज़ इतनी तेज होती है कि आपको 3 किलोमीटर दूर भी अगर आप खड़े हैं और ये गर्जना करे तो आपको पता चल सकता है कि भैया ये जो चीता है या जो टाइगर है वो चिल्ला रहा है। जनरली टाइगर का भी अपना एरिया बटा होता है, और ये लोग एक जो टाइगर होते हैं इनका एरिया जो होता है वो कुछ किलोमीटर तक का होता है, और ये दूसरे टाइगर को कैसे पहचानते हैं, उनके यूरिन से पहचानते हैं। और जनरली टाइगर जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं किसी अदर टाइगर के एरिया में जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो एरिया होता है वो काफ़ी किलोमीटर तक होता है, तो ये जल्दी जाते नहीं है। वो अलग बात है कि कभी शिकार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब किसी को दौड़ाए तो भले अदर टाइगर के एरिया में घुस जाते हैं, वैसे ये अवॉइड करते हैं। टाइगर जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल होता है, सभी को पता है। और आज के टाइम में जो टाइगर है उनको खतरा है, किससे खतरा है, हम लोगों से खतरा है, मतलब ह्यूमन बीइंग से खतरा है, क्योंकि जो इनका चमड़ा है उसका बहुत तगड़े से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उसके बैग बन रहे हैं, लेदर के आपके बैग बन रहे हैं, इनके दांतों का, तो अदर चीज़ों के लिए इनका एक्सपोर्ट बहुत तगड़े से हो रहा है। इसलिए आज के टाइम में टाइगर जो है वो खतरे में है, ठीक है। तो ये रेड जोन में जाना जाता है आज के टाइम में टाइगर। बाकी इससे ज़्यादा इसमें है नहीं।